फिलहाल चिराग पासवान को 5 सीटें मिलने की उम्मीद दिख रही है। लगभग ये फॉर्मूला तय है, लेकिन उसके बाद पशुपति पारस क्या स्टेप लेंगे वो देखना होगा। हिंदुस्तान की सियासत का खेल निराला है। उसमें भी अगर सियासत बिहार की हो तो कहानी के हर मोड़ पर ट्विस्ट है। बिहार में एनडीए के साथी पशुपति पारस के साथ भतीजे चिराग ने गेम कर दिया है। चाचा की चाल पर भतीजे की रणनीति भारी पड़ गई। जिस भतीजे को चाचा पशुपति ने कॉर्नर करने का प्रयास किया, उसका नया नतीजा यह है कि अब बीजेपी की नजर चिराग पासवान पर है। नड्डा से मिलने के बाद चिराग की बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि मामला सेट है। इस युवा बिहारी ने चाचा के साथ खेल कर दिया। चाचा और भतीजे की अदावत का अंतिम नतीजा यह है कि एनडीए में चिराग का दबदबा है, इसीलिए पशुपति चाचा खफा है। बिहार में एनडीए की सीट फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लग चुकी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। सीट शेयरिंग को फाइनल करने की कड़ी में ही बुधवार को जेपी नड्डा और चिराग पासवान मिले और इस मुलाकात के साथ ही पशुपति चाचा का गेम ओवर हो गया। बैठक के बाद चिराग ने साफ कर दिया कि डील सील हो चुकी है, अब तो सिर्फ आधिकारिक ऐलान की औपचारिकता बची है। क्या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं। चिराग पासवान और बीजेपी की जो डील हुई है उसमें पशुपति चाचा के लिए कोई जगह नहीं, मतलब नील बटे सन्नाटा। हुआ कुछ यूं है कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। इसमें हाजीपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया और नवादा है, जबकि चिराग के चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस के सामने राज्यपाल या फिर राज्यसभा सीट का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही उनके विश्वास पात्र भतीजे प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का भी ऑफर है। सूत्रों के हवाले से नई खबर यह है कि पशुपति पारस को यह प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं है। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक बुला ली है और इसके बाद ही कुछ फैसला करेंगे। चिराग जी को लेकर सर क्या कहिएगा उनके चाचा? मैं तो बता दिए है कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। बिहार में भतीजे ने चाचा को उन्हीं के खेल में मात दे दी है। जिस हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए चाचा भतीजे में ठन गई थी, वो अब चिराग के खाते में है। पारस के साथ 6 सांसदों का समर्थन जरूर है, लेकिन इन सांसदों को चिराग अपने साथ लेंगे या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब रामविलास पासवान का निधन हुआ, पारस ने एलजेपी पर अधिकार कर लिया, तो ये सभी सांसद उनके साथ हो लिए। तब पारस ने चिराग पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। जब दूध फटता है तब लाख कोशिश करोगे तो मक्खन नहीं होता है। और कुछ हमारी मजबूरियां हैं, पारिवारिक बात, जिसको मैं प्रेस मीडिया में ओपन नहीं कर सकता हूं। इसलिए हमारे परिवार के लोग इस पक्ष में नहीं। पशुपति पारस और चिराग पासवान की पहली भिड़ंत हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए हुई थी। उस समय चिराग पासवान क्यों नहीं लड़ा था? यदि उतना वो प्रिय पात्र था तो हाजीपुर से क्यों नहीं लड़ा था? चिराग पासवान ने हाजीपुर में ऐलान कर दिया है कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। पहले चिराग पासवान से आप पूछिए कि तुम जमुई क्यों छोड़ा? जमुई की जनता ने पूरी विश्वास और निष्ठा से तुमको वहां का सांसद बनाया, फिर जमुई के लोगों को तुम क्यों छोड़ के हाजीपुर आ रहे हो? और हाजीपुर से लड़ोगे तुम किस पार्टी से लड़ोगे? लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके 5 सांसद, उनके 4 और सांसदों के साथ। और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है। तो अगर कहीं गलती से अगर उन्हें लोक जनशक्ति, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया, तो कि इन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है। इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप
रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। पशुपति वहां से सांसद हैं, लेकिन चिराग ने इस आधार पर दावा ठोक दिया कि ये उनके पिता की सीट है और अब बीजेपी ने चिराग के सिर पर हाथ रख दिया है। चिराग से डील सील हो गई है। इंतजार आधिकारिक ऐलान का है। आज तक ब्यूरो। तो जहां एक तरफ इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही है, खींचतान चल रही है, वहीं इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो बिहार में ऑलमोस्ट सीटें फाइनल हो चुकी हैं। आइए एक बार समझ लेते हैं समीकरण क्या क्या है, सीट बंटवारे किस तहत हुए हैं। ये जो मुहर है सोर्सेस के हवाले से सूत्र जो बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें और वहीं अगर दूसरे गुट के अगर देख ले तो 5 और जेडीयू को 16 और अन्य पशुपति दास पारस और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 यानी 2 इसमें हो गए। चलिए हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। हिमांशु, ये जो फॉर्मूला है, एक तरफ इंडिया अलायंस में माथापच्ची चल रही है, लेकिन इंडिया अलायंस पर ऑलमोस्ट जो सूत्र बता रहे हैं वो फाइनल हो चुके हैं सीट बंटवारे को लेकर। देखिए, बिल्कुल कुछ कुछ चीजें तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन घोषणा बाकी है एनडीए में। और चिराग पासवान को 5 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 1, जीतन राम मांझी को जो है 1, और ये माना जा रहा है कि जेडीयू जो है 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि जेडीयू के जो है 16 सांसद हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है उनके 17 सांसद हैं, तो वो 17 सीटों पर जो है चुनाव लड़ सकती है। लेकिन एक चीज को समझना होगा, वो ये कि कुछ सीटों पर जो है अदला बदली हो सकती है। जेडीयू की सीट जो है बीजेपी को जा सकती है, या बीजेपी की सीट जो है वो जेडीयू को जा सकती है। चिराग पासवान की एक जो सीट है खगड़िया, वो सीट जो है शायद जेडीयू के खाते में जाए। तो इस तरीके से जो है समीकरण बना लिए गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए में अब तस्वीर साफ हो चुकी है, सिर्फ उसकी घोषणा होनी बाकी है। और इसीलिए कल चिराग पासवान ने जो है वो जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, सीट बंटवारे को लेकर फाइनल बातचीत हो चुकी है, अब घोषणा होगी। और दूसरी तरफ जो पशुपति पारस हैं, उनको जो है राज्यपाल और राज्यसभा का ऑफर है, और साथ ही साथ प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद हैं, उनको जो है वो बिहार के कैबिनेट में जगह मिल सकती है। देखना यह है कि हिमांशु नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।